सूरज की नर्म सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे से निकल रही थी और पूरी फिजा में एक पुरसुकून एहसास फैल रहा था। परिंदों की चहचहाहट हवा में घुली हुई थी और हल्की हवा दरख्तों के पत्तों को इस तरह छू रही थी जैसे किसी सोई हुई बस्ती को जगा रही हो। ये एक सादा सा गांव था जहां जिंदगी खामोशी से चलती थी, मगर इसी खामोशी के पीछे एक दर्दनाक कहानी पल रही थी। गांव के किनारे एक मिट्टी की झोपड़ी में एक कमजोर सी बच्ची बैठी थी जिसके चेहरे पर खामोश उदासी छाई हुई थी। उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों में आंसू ठहरे हुए थे, जैसे वो किसी मौजज़े की मुंतज़िर हो। इस बच्ची का नाम आयशा था और इसकी उम्र बहुत कम थी, मगर इसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। छोटी सी उम्र में इसने वो दुख देख लिए थे जो बड़े बड़े दिल भी कभी कभी सह नहीं पाते। माँ बाप का साया इसके सर से बहुत पहले उठ चुका था और अब इसकी पूरी दुनिया बस एक ही वजूद के गिर्द घूमती थी। वो वजूद इसकी नानी का था, जो इसके लिए माँ भी थी और बाप भी। नानी बूढ़ी थी, कमज़ोर थी और उनकी सांसें दिन ब दिन भारी होती जा रही थी। आयशा मजबूत बनने की कोशिश करती थी, मगर इसके दिल के अंदर एक खौफ मुसलसल धड़कता रहता था। ये खौफ इसे हर लम्हा सताता था कि अगर नानी भी इसे छोड़ गई तो इस दुनिया में इसका कोई नहीं बचेगा। इसी दिन जब सूरज पूरी आबोताब से चढ़ा, हालात अचानक बदल चुके थे। नानी की तबीयत यकदम बहुत बिगड़ गई और इनके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आने लगी। उनकी आंखें नींद बंद थीं और सांस टूट टूट कर आ रही थी, जैसे हर सांस एक इम्तिहान हो। आयशा घबराकर हकीम के पास दौड़ी। इसके दिल में बस एक ही दुआ गूंज रही थी। हकीम ने नानी को देखा, नब्ज टटोली और फिर आहिस्ता से सर झुका लिया। इसकी आवाज़ में बेबसी थी जब उसने कहा कि अब सिर्फ चांदनी वादी की खास जड़ी बूटी ही बचा सकती है। हकीम ने यह भी कहा कि इसके बाद सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और इंसान बस दुआ कर सकता है। चांदनी वादी वो जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे और वहां जाने का सोचते भी ना थे। कहा जाता था कि वहां परियों की दुनिया आबाद है और जो इंसान वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। मगर आयशा के दिल में खौफ से कहीं ज्यादा मोहब्बत और नानी को बचाने की तड़प थी। उसने नानी की तरफ देखा, उनके कांपते हाथ को थामा और दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया। इसी लम्हे उसने वो फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और मुश्किल फैसला था। आयशा नंगे पांव गांव से निकली और सूरज की रोशनी में अकेली सफर पर रवाना हो गई। सूरज इसके सर पर था, रास्ता रोशन था, मगर ये सफर किसी भी तरह आसान नहीं था। कांटों भरे रास्ते, पथरीली जमीन और ऊंचे नीचे पहाड़ इसके हौसले का इम्तिहान ले रहे थे। हर कदम के साथ इसके पांव जख्मी होते गए, प्यास ने गला खुश्क कर दिया और थकन ने जिस्म तोड़ दिया। कई बार इसका दिल चाहा कि वो वापस पलट जाए, मगर नानी का चेहरा इसकी आंखों के सामने आ जाता। इसकी जुबान पर हर लम्हा एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। बिल आखिर वो सब्ज वादी तक पहुंच गई, जहां फिजा में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। सूरज ऐन सर पर था कि अचानक फिजा में एक नूरानी सी रोशनी फैलने लगी। हवा रुक सी गई, परिंदे खामोश हो गए और आयशा के कदम बेख्तियार वहीं थम गए। इसी रोशनी के बीच एक हसीन मगर बावकार परी जाहिर हुई, जिसकी मौजूदगी दिल पर असर डालती थी। उसके चेहरे पर वकार था, आंखों में गहराई और आवाज में ऐसी नरमी जो दिल को छू जाए। परी ने आयशा से पूछा कि वो इंसानों की दुनिया छोड़कर इस खतरनाक वादी में क्यों आई है। आयशा ने कांपती हुई आवाज में सब कुछ सच सच बयान कर दिया, बगैर कुछ छुपाए। उसने नानी की बीमारी, अपनी तन्हाई और अल्लाह पर अपने पुख्ता यकीन की बात खुलकर कही। आयशा की बातें सुनकर परी खामोश हो गई और पहली बार सोच में डूब गई। उसके चेहरे पर हैरत और एहसास के आसार नुमायां थे, जैसे उसका दिल बदल रहा हो। कुछ देर बाद परी ने कहा कि हमने इंसानों से मुंह मोड़ लिया था क्योंकि वो खुद गर्ज और नाशुक्रे होते हैं। ये सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल भर आया। उसने रोते हुए कहा कि अगर रहम खत्म हो जाए तो दुनिया अंधी हो जाती है। आयशा ने कहा कि अल्लाह सब पर मेहरबान है, तो हम उसकी मखलूक होकर क्यों नहीं हो सकते। ये अल्फाज परी के दिल में उतर गए और इसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसकी आंखों में नमी आ गई और ये उसकी जिंदगी का पहला लम्हा था जब इसने इंसानी दर्द महसूस किया। परी ने गहरी सांस ली, जमीन की तरफ हाथ बढ़ाया और शिफा बख्श जड़ी बूटी निकाल ली। उसने कहा कि ये जड़ी बूटी देना उसकी ताकत कम कर देगा, मगर नेकी हमेशा बाकी रहेगी। आयशा ने जड़ी बूटी ली, शुक्र के आंसू आंखों में लिए और तेजी से गांव की तरफ रवाना हो गई। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला नहीं होता और रहम और कुर्बानी दिलों को जिंदा कर देती है। सिर्फ आयशा की नहीं थी,
بلکہ ہر اس دل کی تھی جو آزمائش میں بھی اللہ سے امید جوڑے رکھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب نیت سچی ہو اور دعا دل سے نکلے تو راستے خود بننے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی کسی شکل میں مدد بھیج دیتا ہے۔ کبھی وہ مدد انسان بن کر آتی ہے اور کبھی ایک ایسی مخلوق بن کر جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں ایمان زندہ ہو، زبان پر شکر ہو اور عمل میں رحم اور قربانی شامل ہو۔